इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि इंसान के दिल को हिला देती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही है, एक ऐसी कौम की कहानी जो अल्लाह को जानती थी, नबी के ज़माने में रहती थी, किताब इलाही की वारिस थी, लेकिन फिर भी अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकी। न आग बरसी, न ज़मीन फटी, न कोई कौम बाहर से हमला करने आई, सज़ा अंदर से आई। इंसानी चेहरे बदल दिए गए, दिलों से इंसानियत छीन ली गई और कुरान गवाही देता है कि वे लोग बंदर बना दिए गए। सवाल यह है कि ऐसा क्या गुनाह था कि इंसान इंसान न रहा। ये कोई कहानी नहीं, ये अल्लाह का बयान है और ये हर दौर के इंसान के लिए एक चेतावनी है। आज की ये इस्लामी डॉक्यूमेंट्री हमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ले जाती है। वो दौर जब बनी इसराइल अल्लाह की चुनी हुई कौम थी। उनके पास नबी थे, किताब थी, शरीयत थी और अल्लाह की खुली निशानियाँ थीं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की गई थी। उनकी आवाज़ में पहाड़ और परिंदे अल्लाह की तस्बीह किया करते थे। लेकिन इसी दौर में बनी इसराइल के अंदर एक ऐसी बस्ती थी जिसने अल्लाह के हुक्म को मानने का दिखावा किया, लेकिन असल में उसी हुक्म के साथ चालाकी की। यही वो घटना है जिसे कुरान मस्ख यानी शक्ल बदल दिए जाने का अजाब कहता है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर एक ख़ास हुक्म लागू किया था जिसे सब्त कहा जाता है। सब्त का दिन इबादत के लिए मुकर्रर था। उस दिन दुनियावी काम करना, ख़ास तौर पर मछली का शिकार करना हराम कर दिया गया था। ये हुक्म बिल्कुल साफ था, इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। ये आजमाइश थी ताकि देखा जाए कि अल्लाह का हुक्म भारी है या इंसान की ख्वाहिश। ये कौम समुंदर के किनारे रहती थी, मछली उनका रोजगार थी और यहीं से आजमाइश और सख्त हो गई। कुरान बताता है कि सब्त के दिन मछलियां बहुत ज्यादा और खुलकर पानी की सतह पर आ जाती थीं, जैसे खुद इंसान को ललचा रही हो, लेकिन बाकी दिनों में मछलियां नजर ही नहीं आती थीं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था। अब सवाल ये था कि इंसान सब्र करता है या चालाकी अपनाता है। कुछ लोग सब्र कर गए, लेकिन एक गिरोह ऐसा भी था जिसने कहा कि हम सीधे तौर पर हुक्म नहीं तोड़ेंगे बल्कि रास्ता बदल लेंगे। उन्होंने सब्त के दिन मछलियां नहीं पकड़ी, लेकिन तालाब और गड्ढे खोद दिए। मछलियां खुद आकर उनमें फंस जाती थीं। फिर अगले दिन जब सब्त खत्म हो जाता वे उन्हें निकाल लेते। जाहिर में हुक्म टूटा नहीं था, लेकिन हकीकत में अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाया जा रहा था। ये नाफरमानी से भी बढ़कर धोखा था। अब उस बस्ती के लोग 3 हिस्सों में बंट गए। एक गिरोह वो था जो खुलकर ये हरकत कर रहा था, दूसरा गिरोह वो था जो उन्हें रोकता था, नसीहत करता था और अल्लाह के अजाब से डराता था, तीसरा गिरोह वो था जो खामोश रहा। वो कहता था कि क्यों नसीहत करते हो, अल्लाह ने अगर अजाब देना होगा तो देगा। ये खामोशी भी एक इम्तिहान थी। क्या बुराई देखकर चुप रह जाना बचाव है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उस दौर के नबी थे। कुरान बताता है कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उस नाफरमान गिरोह पर लानत की। ये कोई गुस्से में दी गई बद्दुआ नहीं थी, बल्कि अल्लाह का फैसला था, क्योंकि नसीहत पूरी हो चुकी थी, मोहलत दी जा चुकी थी और हक पूरी तरह वाज़ेह कर दिया गया था। अब इंसाफ का वक्त आ गया था। फिर वो लम्हा आया जिसे कुरान ने बहुत संक्षेप में लेकिन बेहद खौफनाक अंदाज में बयान किया। अल्लाह ने फरमाया, जलील बंदर बन जाओ। ना कोई चेतावनी, ना कोई लंबा ऐलान। अचानक इंसानी चेहरे बदलने लगे। उनके जिस्म इंसान के रहे, लेकिन सूरतें जानवरों की हो गईं। ये सिर्फ जिस्मानी तब्दीली नहीं थी, बल्कि दिलों की तबाही थी। वे 3 दिन जिंदा रहे, ना खा सके, ना पी सके, ना किसी से बात कर सके। उनकी नस्ल आगे नहीं चली। ये कोई विकास नहीं था, ये अजाब था और पूरी तरह आर्जी था, ताकि लोग इबरत हासिल करें। ये वाकया हमें एक बहुत गहरा सबक देता है। अल्लाह के हुक्म के साथ चालाकी मत करो, दीन को अपने फायदे के मुताबिक मत मोड़ो। दिखावे की इताअत अल्लाह को धोखा नहीं दे सकती। बनी इसराइल के पास नबी थे, किताब थी, इल्म था, फिर भी अजाब आया। आज हम भी हराम को हलाल बनाने के रास्ते तलाश करते हैं। हम भी कहते हैं कि हमने सीधा गुनाह नहीं किया, लेकिन अल्लाह नियत देखता है, बहाने नहीं। ये किस्सा क़यामत तक आने वालों के लिए है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम इससे क्या सीखते हैं।